Hello everyone, welcome to Yatri IAS, Roads to Rank. And in that pursuit, we have started revising the entire लक्ष्मीकांत book. और सबसे पहले हमने लक्ष्मीकांत का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हम एक एक करके सब रिवाइज कर रहे हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है छोटी वीडियो बनानी है, रिवीजन वीडियो बनानी है, ताकि आप बार बार देख सको और फटाफट से रिवीजन हो जाए। 14th टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसके 2 वीडियोस आ चुकी हैं, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो छोटी वीडियो बनानी है, 7-8 मिनट की वीडियो बनानी है। और आप इन वीडियोस को भी 1.5 और 2x पे देख सकते हैं, ताकि हमारा जो मेजर गोल है वो डिफीट ना हो। ठीक है, क्विक रिवीजन होना चाहिए। तो आज लास्ट वीडियो है, आज 14th की लास्ट वीडियो है 14th टॉपिक की। एंड हमने अब तक लेजिस्लेटिव फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट देख लिया, हमने एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शंस देख लिए, हमने फाइनेंशियल पावर्स एंड फंक्शंस देख लिए पार्लियामेंट के, और कॉन्स्टिट्यूएंट पावर एंड फंक्शन भी देख लिए। सो द नेक्स्ट सब पार्ट इज जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस। जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस का क्या मतलब है कि हमारी पार्लियामेंट के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी हैं। वो क्या क्या है एक बार वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये है कि भाई पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है। इम्पीचमेंट क्यों यूज किया जाता है वर्ड इन केस ऑफ प्रेसिडेंट, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड यू कैन कॉमेंट एज वेल। प्रेसिडेंट को इम्पीच करती है। रिमूवल, वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कौन करता है? पार्लियामेंट ही करती है। और पार्लियामेंट रिकमेंड करती है रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजेस, रिमूवल ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो पार्लियामेंट इनके रिमूवल को भी रिकमेंड करती है। किसको रिकमेंड करती है? प्रेसिडेंट। और फिर प्रेसिडेंट जो डिसीजन लेते हैं वो फिर लागू हो जाता है। तो पार्लियामेंट के पास ये जुडिशियल पावर भी है, पनिश भी कर सकती है फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस और कंटेंट। अगर आप पार्लियामेंट की गरिमा को भंग करते हैं, कंटेम्प्ट करते हैं, या फिर उसके जो प्रिविलेजेस हैं मेंबर्स को जो मिलते हैं, अगर वो उनका ब्रीच करते हैं तो वो पनिश भी कर सकती है। तो ये हमारी जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस है पार्लियामेंट के। सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सब पार्ट। सो द नेक्स्ट सब टॉपिक इज इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस। अब इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस क्या है हमारी, वो देख लेते हैं एक बार। हमारी जो पार्लियामेंट है सिंपल है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, पार्लियामेंट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट, इलेक्टोरल कॉलेज बनता है जिसमें कि स्टेट लेजिस्लेचर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट से आपको इलेक्ट करती है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट करती है। पार्लियामेंट ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, लोकसभा राज्यसभा, उनको भी पार्लियामेंट ही इलेक्ट करती है। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स प्लस डेप्यूटी, डेप्यूटीज को भी पार्लियामेंट ही इलेक्ट करती है। और पार्लियामेंट इज ऑथोराइज्ड, पार्लियामेंट के पास पावर है टू रेगुलेट इलेक्शंस ऑफ ऑल दीज। तो ये पावर सारी पार्लियामेंट में ही वेस्ट करती है। तो दिस इज इट, ये हमारी पार्लियामेंट की इलेक्टोरल पावर्स एंड फंक्शंस हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट एंड दैट इज अदर पावर्स एंड फंक्शन। अब अदर पावर्स क्या है कि इसमें कुछ बेसिक पावर्स बताई, जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है डेलिबरेटिव बॉडी है, कि जितने भी डिस्कशंस होंगे सरकार में, इंडिया में, वो पार्लियामेंट में होंगे। सब मतलब सबसे बड़ी बॉडी अगर डेलिब्रेशन के लिए है तो वो है पार्लियामेंट। ठीक है, ये होगा। अप्रूव्स ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, जो भी होगा वो सब
पार्लियामेंट ही अप्रूव करती है। फिर इट कैन ऑल्सो रेगुलेट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट and their jurisdiction as well. ये पावर भी हमारी पार्लियामेंट के पास है। और पार्लियामेंट कैन ऑल्सो स्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर टू और टू मोर देन टू स्टेट्स। तो ये इसकी कुछ अदर पावर्स एंड फंक्शंस हैं जो कि हमने अभी देख ली हैं। ठीक है, सो दीज आर द मल्टी रोल फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। So with this, we complete the 14th topic of Parliament chapter, and we are moving towards the end of the chapter as well. And I only want from you is that you watch our videos, short videos, and you can also watch in speed with 2x or 1.5x speed. ठीक है, हमारा जो पर्पस है वो ये है कि एक छोटी वीडियो देखनी है और सब कुछ रिवाइज करना है, बिकॉज रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो as I always say, we have to do only two things. First is revision, watch our videos. Second is answer writing. Answer writing के लिए we ourselves provide pointers on our channel. ठीक है, आप वो देखिए। उसके बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, आप उसको ओपन करिए और वहां पर आप जाके अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं। You can create or build a discipline of answer writing as well. Thank you.